रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन 56 देखिएगा। 56 देखिएगा। इफ ए बी सी डी आर द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू का मतलब हुआ कि ए जो है ना तो ए बाय बी भी होगा, ए बाय बी भी होगा, यही बी फिर यहाँ भी यूज होगा बी बाय सी, यही सी फिर यहाँ पे सी बाय डी में होगा। मतलब कंटिन्यू मतलब हुआ कि ये चीज़ यहाँ ये चीज़ यहाँ कंटिन्यू हो रहा, तो इसलिए बोलेगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन। लेट अस शो दैट, हमको प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, इसका और इसका दोनों का सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ कर रहा है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है यहाँ पे बोलेगा इफ़ ए बी सी डी आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये जो कंटिन्यू है तो हम लोग देखिए कंटिन्यू में कैसे करेंगे। हम लोग लेट मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट कॉमा ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी इज इक्वल टू के। यहाँ लिखेंगे वियर के इज अ कंटिन्यू कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी इज इक्वल टू के। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब हम लोग ये निकालेंगे, ये देखिए सो ए बाय बी इज इक्वल टू ये वाला के लिखें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे 1 छुपा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के। ए इज इक्वल टू बी के, एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरीका से दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी इज इक्वल बी बाई सी इज इक्वल टू के, बी बाई सी इज इक्वल टू के। इसके नीचे 1 छुपा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी के। एक और निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा, सी बाई डी इज इक्वल टू के, नीचे 1 छुपा हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर आपको b का वैल्यू c के है तो ये इसमें पुट होगा, तो आप लिखिएगा b इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, c की जगह d के इंटू के, ये c की जगह d के लिखेंगे, c की जगह d के, ऑलरेडी c का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए हम लोग ये पुट किया, ये k वाला वैसे, तो इसको बोल सकते हैं d के स्क्वायर। b इज इक्वल टू क्या हो गया, d के स्क्वायर हो गया, b इज इक्वल टू d के स्क्वायर। अब ये वाला b का वैल्यू किस में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, मतलब a इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, d के स्क्वायर इंटू के, मतलब a इज इक्वल टू हो गया डी के पे पावर क्यूब, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a का ओरिजिनल वैल्यू ये वाला हुआ, b का ये वाला हुआ और c का ये हुआ। ये तीनों का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग LHS RHS कर देंगे, तो ये कैसे करते हैं, LHS लिखे, देखिए LHS लिखे, अब यहाँ क्या लिखे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये लिखें। अब कहने का मतलब है ए का वैल्यू क्या था, डी के पे पावर क्यूब का ये स्क्वायर हुआ, माइनस बी का वैल्यू क्या था, डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। तो कहने का मतलब इसको ब्रैकेट क्लोज किए, फिर उसके बाद ऐसे के ब्रैकेट किए, सी का वैल्यू क्या था, डी के का स्क्वायर था, डी के का होल स्क्वायर था, डी के का होल स्क्वायर था, माइनस डी का वैल्यू क्या था, डी स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो डी का स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर होगा, लेकिन के पे पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, के पे पावर 6 माइनस इसका डी पे स्क्वायर होगा, लेकिन के पे पावर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये कहने का मतलब हो गया कि ये वाला ऐसे हुआ, और यहाँ ओपन करेंगे तो देखिए डी का क्या हो गया, डी का ये हो गया आपका कि डी पे भी स्क्वायर और के पे भी स्क्वायर माइनस ये डी पे स्क्वायर, ये वाला हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से कॉमन जाएगा कुछ, तो इसमें से कॉमन है, इसमें से कॉमन में डी स्क्वायर बाहर गया, डी स्क्वायर बाहर गया, और के पे पावर 4 इसमें मिनिमम है, इसमें हाईएस्ट है 6, तो मिनिमम वाला बाहर लेंगे, के पे पावर 4, तो अंदर का बचेगा, ये डी तो बाहर है, के बचा, के बचा तो के पे पावर 6 था, 4 बाहर आया तो अंदर का बचेगा
2 माइनस लिखे, ई डी बाहर आया, ये बाहर आया, यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसी तरीके से इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे तो डी डी सेम है, तो डी स्क्वायर बाहर लिए तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के स्क्वायर, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो -1 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार है, के -1 2 बार है, तो आप बोल सकते हैं के स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 2 बार था तो होल स्क्वायर लिखे और बाकी को एक साथ लिख दीजिए। तो ई डी स्क्वायर है, ई डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो डी पे पावर 4 और ई के पे पावर 4। ई के वाला वैसे आ गया, यहाँ ई डी को डी से मल्टीप्लाई करके ये लिखे, ये वाला डी को इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिखे। यही चीज़ हम लोग को उसमें भी लाना है। देखिए सॉल्व करते हैं। RHS यहाँ लिखेंगे, RHS लिखेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब बी का वैल्यू क्या है, डी के का स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस सी का वैल्यू क्या आता है, डी के का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट देंगे, सेकेंड ब्रैकेट देके होल स्क्वायर दे देंगे, ये वाला स्क्वायर वैसे ही देंगे। तो कहने का मतलब है वैसे ओपन करेंगे, डी का ये जो स्क्वायर है इस पे जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और ई हो जाएगा 2 2 जा 4, के पे पावर 4 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, डी पे पावर 2 और के पे पावर 2। कहने का मतलब ऐसे के हुआ। तो अब ये हुआ स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन जाएगा, डी पे पावर स्क्वायर है, तो ये जो डी पे पावर स्क्वायर निकालेंगे ये निकाले, और ये वाला जो ऊपर में था ना ये वाला, तो इसको अभी रहने देंगे। और कहने का मतलब है कि ई के पे पावर क्या था, स्क्वायर था, के पे पावर मिनिमम स्क्वायर है तो के पे पावर भी स्क्वायर निकाल लिए और ऐसे किए। तो ये डी बाहर है तो यहाँ पे के पे पावर 4 था, 2 बाहर है तो क्या बचेगा, के पे पावर 2 और माइनस देंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस देंगे। तो हम लोग जो ये माइनस देंगे और यहाँ पर से ये दोनों बाहर आए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और ये ऐसे के देंगे ब्रैकेट स्क्वायर। अब कहने का मतलब ये जो स्क्वायर है इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वाला इस पे भी आएगा, तो डी पे पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यही स्क्वायर इस पे भी आएगा तो के पे पावर 4, और इसका इस पे दे देंगे तो लिखेंगे के स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये उसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो दोनों सेम है। तो आप बोल सकते हैं Therefore LHS इज इक्वल टू RHS, यानी बोल सकते हो प्रूफ हो गया। मेरे